कक्षा 7 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित के कक्षा के अंतर्गत हम आज कर रहे हैं पाठ भिन्न व दशमलव। भिन्न व दशमलव पाठ के अंतर्गत हम प्रश्नावली 2.3 आज हल कर रहे हैं। इसकी है प्रश्न संख्या 4 को हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 3 तक हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 4 में यह हमसे पूछ रहा है कि कौन बड़ा है, यानी दो इसने जोड़े दिए हैं, उनमें कौन सा बड़ा है। जैसे 3/4 का 2/7, पहले हम निकालेंगे 3/4 का 2/7 वो कितना होता है, इसकी तुलना करेंगे फिर। अथवा 5/8 का 3/5, यानी 5/8 का 3/5 बड़ा है या 3/4 का 2/7 बड़ा है। इस प्रश्न के दो भाग हैं, पहला और दूसरा। पहला भाग हम हल करना प्रारंभ करेंगे। चौथे का पहला भाग ये हल यह है, हमें देखना है कि 3/4 का 2/7 बड़ा है अथवा 5/8 का 3/5 बड़ा है। तो पहले है 3/4 का 2/7, 3/4 का 2/7 तो होगा 3/4 गुणा 2/7। 3/4 को 2/7 से गुणा करेंगे, या 5/8 का 3/5, यानी 5/8 गुणा 3/5। इसको हमने इस प्रकार हल किया। ये हम पहले प्रश्नों में भी बता चुके हैं कि का को हम हल गुणा का चिन्ह लगा के करते हैं। अब इसे हम हल करेंगे। 3 गुणा 2 6, 4 गुणा 7 28, यानी 6/28, या 5 3 15, 8 5 40, या 15/40। अब हमारे पास आ गया 6/28 या 15/40। इस प्रकार के प्रश्नों में यदि संभव हो तो हम भिन्नों को थोड़ा छोटा कर देते हैं। छोटे का अर्थ है हम देखेंगे इसके हर और अंश दोनों में किस संख्या का भाग जाता है। पहले 6/28 हमने देखा, 6 में और 28 दोनों में 2 का भाग जाता है, तो हमने दोनों का भाग दोनों में दिया। 6 में भी 2 का भाग दिया और 28 में भी 2 का भाग दिया। 6 में 2 का भाग दिया 3 प्राप्त हुआ, 28 में 2 का भाग दिया 14 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 15/40 हमने देखा दोनों में 5 का भाग जाता है, तो 15 में 5 का भाग दिया और 40 में भी 5 का भाग दिया। ध्यान देना है कि अंश और हर में एक ही संख्या का भाग देंगे। जैसे यहाँ हमने 2 का भाग दिया और यहाँ अंश और हर में 5 का भाग देंगे। 15 में 5 का भाग दिया तो 3 आया, 40 में 5 का भाग दिया तो 8 आया। अब हमारे पास भिन्न के रूप में आ गया है 3/14 या 3/8। इसका उत्तर हम सीधे भी दे सकते हैं। यदि इसके हर समान है तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, इसमें 3/8 बड़ी होगी। जिसका अंश छोटा होता है वो संख्या बड़ी होती है। यदि अंश समान है, अंश दोनों का 3 है, तो हम फिर हरों की तुलना करते हैं। हर यहाँ 14 है और यहाँ 8 है। यदि अंश समान है तो जिसका हर बड़ा होता है वो संख्या छोटी होती है, जिसका हर छोटा होता है वो संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ 3/8 बड़ा है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा हल करना आप और तरीके से सीख लें। तो हमने देखा यह 14 है और यह 8 है, तो हमने देखा 14 और 8 का लसोपौ लघुत्तम समाप्रत्यय होता है, उसके लिए हम 8 से गुणा किया। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस 14 को हमने दूसरे भिन्न के 8 से गुणा किया और 3/8 के हर 8 को हमने दूसरे भिन्न के हर 14 से गुणा किया, यानी 3/14 को 8 से गुणा किया और 3/8 को 14 से गुणा किया। अब जब गुणा करेंगे तो अंश और हर दोनों को गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 8/14 गुणा 8, अंश और हर दोनों को 8 से गुणा किया। यहां हमने अंश और हर दोनों को 14 से गुणा कर दिया। 3 गुणा 14/8 गुणा 14, यानी हमारा लक्ष्य था दोनों को 112 बनाना। 112 ही वो संख्या है जिसमें 14 और 8 दोनों का भाग जाता है। 3 अट्ठे 24/112 हो गया और यह 3 गुणा 14 42/112 हो गया। अब हर समान हो गए, 112 और 112। जब हर समान है अब हम भिन्नों की तुलना अंशों से करेंगे, यानी 14 और 42। तो यहां क्या हो गया कि 42 बड़ा है 24 से। 42 24 से बड़ा है। हमने 24 और 42 की तुलना करी तो 42 बड़ा है 24 से। अगर 42 24 से बड़ा है तो हम कहेंगे 42/112 बड़ा है। 42/112 बड़ा है 24/112 से। अब 42/112 किसके बराबर था? 42/112 जब 5/8 का 3/5 के बराबर है। 42/112 जो हमारा हल आया था वो आया था 5/8 का 3/5 से। तो हम कहेंगे कि 5/8 का 3/5 बड़ा है। हमने इस प्रकार इसको हल किया। दूसरा है 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3। यह पहले प्रश्न की तरह है, इसलिए इस प्रश्न को आपके लिए छोड़ दिया गया है। इसको आप लोग स्वयं हल करेंगे। अब प्रश्न संख्या 5। शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। एक पंक्ति में 4 छोटे छोटे पौधे लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है, यानी दो जो लगातार जो पौधे लगाए हैं उनके बीच की दूरी है 3/4 मीटर, यानी एक पौधा दूसरे पौधे से 3/4 मीटर दूर है। अभी पूछिए कि पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी होगी। अंतिम पौधा यानी चौथा पौधा, क्योंकि 4 पौधे हैं, तो पहले और चौथे पौधे के बीच में कितनी दूरी होगी, और 2 पौधे के बीच की दूरी है 3/4 मीटर। अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने एक चित्र की सहायता ली ताकि आपको ये थोड़ा सा आसान
लगे। ये पहला पौधा है, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। और दो क्रमागत पौधों के बीच की दूरी है 3/4 मीटर। ये दूरी भी 3/4 है, दूसरी की दूरी भी 3/4 और तीसरी दूरी भी 3/4 मीटर है। तो कुल पौधे हैं 4, ये दिया हुआ है। दो पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर, यह भी दिया है। अब पहले और अंतिम पौधे के मध्य दूरी हम इस चित्र से स्पष्ट हो जा रहे हैं। 3/4 यहां होगा, 3/4 यहां होगा और 3/4 यहां होगा, यानी 3/4 3 बार आया। 3/4 3 बार आया तो हम गुणा भी कर सकते हैं। हम कहेंगे 3 गुणा 3/4 यानी कि 9/4 मीटर। 3 तिया 9/4 और 9/4 का भाग हमने 9 में दिया, 2 बार पूरा गया, एक शेष बचा, तो 2 सही 1/4 मीटर। तो पहले और अंतिम पौधे के मध्य दूरी हो गई 2 सही 1/4 मीटर। अब हम लेंगे इसी प्रश्नावली का छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। कोई पुस्तक है, लिपिका उसका 1 सही 3/4 घंटे उसको पढ़ती है, 1 से 3/4 घंटा रोज पढ़ती है। संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है। 6 दिन में वो पुस्तक खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कितने घंटे लगाए? अब इसे हम हल करेंगे। लिपिका का एक दिन का पढ़ने का समय दिया है 1 सही 3/4 घंटा। अब इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, सरल भिन्न में 4 × 4 = 3 7/4 घंटा, यानी सरल भिन्न में 1 सही 3/4 होगा 7/4 घंटा। अब पुस्तक पढ़ने में दिन लगे 6। अब एक दिन में वो 7/4 घंटा पढ़ रही है, 6 दिन तक पढ़ रही है, तो पुस्तक पूर्ण करने में दिन 6 × 7/4, इसका हमें गुणा करना पड़ेगा। पुस्तक पूर्ण करने में लगे दिन 6 × 7/4 यानी 6 7 42/4। 42/4 को हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जिसका भाग दोनों में जाता है, अंश में भी हर में भी। तो 42 में भी 2 का भाग दिया और 4 में भी 2 का भाग दिया। 42 में 2 का भाग दिया 21 प्राप्त हुआ, 4 में 2 का भाग दिया 2 प्राप्त हुआ, 21/2। इसको अब हम मिश्रित भिन्न में बदलें तो 2.20 होगा, एक शेष बचेगा, तो ये आएगा 10 सही 1/2 घंटा। तो इसी प्रकार इसी तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कार्य का अभ्यास आपको घर में स्वयं भी करना है और मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।